हेलो स्टूडेंट, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय सिंह। तो आज हम पॉलिटी का जो आर ओ की सीरीज़ चल रही है, जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला आर ओ का प्रीलिम्स, उसके लिए चैप्टर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने पॉलिटी के और हिस्ट्री के कुछ चैप्टर डिस्कस किए हैं, जिसका जो वीडियो होंगी वो सारी वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आर ओ की। उसका जो लिंक होगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ पे जाके वो बाकी के लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल चैप्टर 3, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, संविधान सभा जो है हमारी, जिन समितियों के माध्यम से उन्होंने कार्य किया था। तो ये आपने देखा होगा बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये जो समितियां हैं आज इनको अच्छे से कवर कर लेंगे। इसमें रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, समझाने की चीज़ें कम है, तो ध्यान दीजिएगा, 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो अपने आप ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बाकी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे जो इंपॉर्टेंट कमेटियाँ हैं, उन सारी कमेटियों को पहले अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे और सारे एमसीक्यू आज तक जितने भी आए हैं पीसीएस से लेकर आर ओ इन सबको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी रहती है तैयारी से रिलेटेड, तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कोई भी डाउट या क्वेरी। और लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए ये इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इस लेक्चर की जो पीडीएफ होगी वो अपलोड करा दी जाएगी और उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट कमेटी हैं, जो समितियाँ हैं संविधान सभा की, उनमें कुछ देख लेते हैं, कुछ जितनी भी इंपॉर्टेंट है उनको समझ लेते हैं। उसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट में उनको सॉल्व करके देखेंगे। तो देख लेते हैं समितियों में। जैसे पहले हम देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जिनके भी अध्यक्ष रहे समितियों की, तो उसको देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो समितियाँ थीं। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ लिख लेते हैं। इनके अंडर में जो समितियाँ थीं, पहले एक चीज़ और जान लीजिए, समितियाँ थीं वो किस प्रकार की थी। 3 प्रकार की समितियाँ थीं। एक बड़ी समितियाँ थीं और कुछ उप समितियाँ थीं और कुछ छोटी समितियाँ थीं। तो बड़ी समितियाँ ध्यान रखिएगा 3 प्रकार की थीं। बड़ी समितियाँ थीं और उप समिति थी और फिर छोटी समितियाँ थी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 3 प्रकार की समिति थी। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने वो कितनी कमेटियों के मेंबर थे, तो 4 प्रकार की समितियों के मेंबर थे। तो इनके नाम देख लीजिए। एक थी संघ शक्ति समिति। कौन सी? संघ शक्ति समिति, ये ध्यान में रखिएगा। संघ शक्ति समिति के मेंबर थे, ये अध्यक्ष थे, सॉरी मेंबर बोल रहा हूँ मैं, अध्यक्ष थे। और साथ ही दूसरी कौन सी कमेटी है, तो संघीय संविधान समिति। तो ये ध्यान रखिएगा, एक संघ शक्ति समिति हो गई, एक संघीय संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। संघीय संविधान ये संघ शक्ति हो गई, ये संघीय संविधान समिति है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो जितने भी संघ दोनों में लिखा है वो किस पे अध्यक्ष कौन थे उन समितियों के, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इनका नाम ध्यान में रखिएगा। एक और समिति थी, कौन सी? राज्यों के लिए समिति थी। एक राज्यों के लिए समिति थी, तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति हो गई, संघीय संविधान समिति हो गई, और राज्यों के लिए समिति जो थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और ये राज्यों के लिए समिति वो किस लिए बनाई गई थी, जो राज्यों के मध्य समझौता होना था, उस समझौते को करने के लिए राज्यों के लिए समिति बनाई गई थी। और चौथी जो समिति वो कौन सी है? चौथी समिति जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं वो कौन सी है? प्रारूप जो बना था संविधान का, उसकी जांच के लिए। तो प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति बनी थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रारूप संविधान जांच लिख लीजिए यहाँ कीवर्ड में। तो यही प्रारूप संविधान जांच के लिए समिति बनी थी, एक विशेष प्रकार की। और ये कौन सी समिति थी? छोटी समिति में गिना जाता है इसको। तो अगर ये आपसे पूछे कौन सी छोटी समिति थी, तो कौन सी छोटी समिति? तो 3 बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और एक छोटी समिति के अध्यक्ष थे। और जो छोटी समिति थी वो किस लिए बनाई गई थी? प्रारूप संविधान की जो जांच है उसकी करने के लिए बनाई गई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी देख लेते हैं, इनके अंडरटेकिंग में कौन कौन सी कमेटी थी। तो इनका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनके अंडर में कौन कौन सी प्रकार की समिति थी, इनको देख लेते हैं। एक इनके अंडर में थी प्रक्रिया संचालन समिति। कौन सी? प्रक्रिया संचालन समिति, ये ध्यान रखिएगा। प्रक्रिया संचालन समिति इनके अंडर में थी। दूसरी कौन सी थी इनके अंडर में, तो दूसरी थी संचालन समिति, सॉरी ये प्रक्रिया नियम समिति है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रक्रिया नियम समिति, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। पहली कौन सी थी? प्रक्रिया नियम समिति। दूसरी संचालन समिति।
तीसरी कौन सी थी? तो वित्त एवं कर्मचारी समिति, ये स्टाफ से रिलेटेड थी। कौन सी? वित्त एवं कर्मचारी समिति। तो वित्त एवं कर्मचारी समिति देख लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा जरा। हाँ, तो हमारी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में तीसरी समिति कौन सी थी? तो हमने देख लिया वित्त एवं कर्मचारी समिति। ये किससे संबंधित थी? स्टाफ का संबंध था इससे। वित्त और कर्मचारी जो स्टाफ थे, कर्मचारी मतलब स्टाफ के समिति थी। ये किसके अध्यक्षता में थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में थी। और एक और चौथी समिति थी, कौन सी थी? राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर समिति। तो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर समिति, ध्यान रखिएगा, तदर मतलब होता है एडहॉक। तो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर समिति थी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। किसकी अध्यक्षता में? तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में थी। तो 4 समितियां पहले जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में थी, जिसमें एक छोटी समिति थी। 4 समितियां जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हैं, और इनमें 2 छोटी समितियां, जो वित्त का कर्मचारी और ये राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति है, ये दोनों की दोनों क्या हैं? ये दोनों की दोनों छोटी समितियाँ हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये दोनों कैसी समितियाँ हैं? तो छोटी समितियाँ, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है किसके अंडरटेकिंग में? तो नेक्स्ट है सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में समितियां हैं। तो उनको देख लेते हैं। सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में कौन सी समितियां हैं? तो इनका देख लेते हैं। इनकी अध्यक्षता में जो समितियां हैं उनका नाम देख लेते हैं। तो पहली तो इनके अंडर अध्यक्षता में कौन सी है? प्रांतीय संविधान समिति। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति किसकी अध्यक्षता में है? तो प्रांतीय संविधान समिति है सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में। और दूसरी कौन सी है? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्र को लिए सलाहकार समिति थी। तो इसमें कीवर्ड ध्यान रख लीजिएगा, कौन कौन सा? मौलिक अधिकार हो गया, FR लिख देता हूँ, फंडामेंटल राइट, प्लस अल्पसंख्यकों के लिए, तो अल्पसंख्यकों को ध्यान रखिएगा, अल्प लिख देता हूँ मैं अल्पसंख्यकों का। और जो क्या है, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति थी। तो इसकी ध्यान में रखिएगा, 2 समितियों की अध्यक्षता करते थे। कौन से? एक प्रांतीय संविधान समिति हो गई, और दूसरी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे, ये ध्यान में रखिएगा। और ये समिति बनाई गई थी, इसकी कुछ उप समितियाँ भी थी। तो जैसा हमने शुरुआत में बताया था, समितियाँ कितने 3 प्रकार की थी, बड़ी समितियाँ, छोटी समितियाँ, उप समितियाँ। तो ये जो बड़ी समितियों की कुछ उप समितियाँ भी बनी थी। तो इसकी उप समिति जो बनी है, जैसे मौलिक अधिकार की उप समिति कौन सी है? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। उप समितियों के भी अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसकी जो मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो ये ध्यान में रखिएगा, JB कृपलानी उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट जो समिति बनी थी अल्पसंख्यकों के लिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यकों की जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। तो कौन थे उसके अध्यक्ष? HC मुखर्जी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, HC मुखर्जी उसके अध्यक्ष थे। और ये जो नॉर्थ ईस्ट के लिए बनी है, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो बनी है समिति है, उसके अध्यक्ष थे गोपाल नाथ बारदोई। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। असम को छोड़ के जो उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र था, बहिष्कृत क्षेत्र के अंदर ही आता है। असम को छोड़ के जो उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र था, उसकी जो अध्यक्षता की थी उप समिति की, उसकी किसने की थी? तो गोपीनाथ बरदोई ने की थी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, तो गोपीनाथ बरदोई ने की थी। और बाकी हमने ये देख लिया, कौन कौन सी कमेटी देख ली अभी हमने मेन। तो मेन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति देख ली, कौन कौन सी? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समितियां, और प्रारूप संविधान की जो जांच करना होती थी उसकी समिति जो बनाई गई थी, वो भी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी। ध्यान में रखिएगा, राज्यों के लिए समिति किसने के अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर राज्यों के लिए ये ध्यान ना रख लीजिएगा कि सरदार पटेल हो जाएंगे। और यहाँ पे प्रांतों की जो समिति है, उस पर देशी रियासतों का विलय किया था, इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। तो प्रांतीय जो संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। और बाकी जो प्रक्रिया हो गई, नियम संचालन हो गए, कार्यवाही हो गई, कर्मचारी हो गए, ये सब क्या, इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये अध्यक्ष भी थे हमारे संविधान सभा के, आपको पता होगा। तो अध्यक्ष के तौर पर ये सब कार्य प्रक्रिया कैसी चलनी है, संचालन कैसा होना, उसका ये सब चीज़ें, उस हिसाब से इनकी समिति बनी थी और उनके अध्यक्ष ये थे। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है एक और इम्पॉर्टेंट कमेटी हमारी, तो उसको देख लेते हैं। जो इम्पॉर्टेंट कमेटी है उस पर वो कौन सी है हमारी? तो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी कौन सी है? प्रारूप समिति। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी पूछी जाती है एग्जामों में भी, इसके 7 मेंबर थे। प्रारूप समिति का बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। 7 मेंबर थे, 29 अगस्त 1947 को बनी थी। अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर जी थे। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। बाकी जो 7 थे उनमें से भी 2 को रिप्लेस किया गया था, तो उनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको समझ लेते हैं, कौन सी कमेटी हो गई? तो प्रारूप समिति के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं।
तो जान लेते हैं प्रारूप समिति के बारे में। देख लेते हैं प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, जो 7 मेंबर थे वो कौन थे। तो इनके बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति सबसे इम्पोर्टेंट समिति के नाम समिति है, क्योंकि इसी ने पूरी ड्राफ्टिंग और सारी चीज़ें संविधान बनाने का कार्य पूरा सारा किसने किया था। तो ध्यान में रखिएगा क्या कि प्रारूप समिति कब बनी थी, तो 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष पता ही होगा, बहुत बार पूछा गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो ये ध्यान में रखिएगा, BR अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्लस इसके कुछ एडिशनल मेंबर थे, 7 प्रकार के जो मेंबर हैं वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके 7 मेंबर को देख लेते हैं। 7 मेंबर कौन कौन थे। तो पहला मेंबर ध्यान में रखिएगा, नाम उनका क्या, N गोपाल स्वामी। तो इनके जो मेंबर हैं उनमें ज़्यादातर स्वामी या भगवान से मिलते जुलते नाम है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ सातों के सातों नाम। जो पहला मेंबर था, तो पहले तो अध्यक्ष हो गए, अब बचे कितने, 6। तो 6 मेंबर देख लेते हैं, अध्यक्ष को हटा के 6 मेंबर और थे, तो देख लेते हैं इनका नाम। जैसे पहले का नाम ध्यान रखिएगा N गोपाल स्वामी। तो क्या नाम है, N गोपाल स्वामी। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। दूसरे जो मेंबर हैं उनका नाम क्या है, अल्लादी कृष्ण स्वामी। तो दूसरे जो मेंबर हैं उनका नाम क्या है, अल्लादी कृष्ण स्वामी। ये देख लीजिए, इनका भी नाम भगवान से मिलता जुलता हो, उनका भी नाम गोपाल और कृष्ण, ये देखो दोनों एक हो गए, तो इसको ध्यान में रखिएगा इसे। और जो तीसरा नाम है वो कौन है, उनके नाम में भी कृष्ण आता है, वो कृष्णमचारी हो जाएंगे। तो उनका नाम क्या है, TT कृष्णमचारी। ये ध्यान में रखिएगा। तीसरे मेंबर जो कौन है वो कौन है, TT कृष्णमचारी। TT कृष्णमचारी इनका नाम है। कृष्ण, एक सेकेंड, ये इनके कौन से तीसरे मेंबर हो गए। तो पहला कौन हो गया, गोपाल स्वामी। दूसरे हो गए अल्लादी कृष्ण स्वामी। तीसरे हो गए TT कृष्णमचारी। ये जो तीसरे मेंबर हैं हमारे TT कृष्णमचारी, ये किसको रिप्लेस करके आए थे, मतलब एक की तबीयत खराब हो गई थी तो उनको रिप्लेस करके ये आए थे मेंबर हमारे, कौन से, TT कृष्णमचारी। इन्होंने रिप्लेस किया था किसको, तो इन्होंने रिप्लेस किया था DP खेतान को। तो ये ध्यान में रखिएगा, किसको रिप्लेस किया इन्होंने, तो DP खेतान को। इससे पहले मेंबर कौन थे, तो ये बाद में जुड़े हैं TT कृष्णमचारी। इससे पहले DP खेतान मेंबर थे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो DP खेतान मेंबर थे इससे पहले, तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। तो 3 ये हो गए, 3 और बचे हैं, देख लेते हैं चौथा मेंबर कौन था। तो चौथा जो मेंबर थे हमारे वो कौन थे, तो N माधव राव थे। कौन थे, N माधव राव। तो N माधव राव थे, चौथे मेंबर हो गए। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, N माधव राव ने, तो इन्होंने भी रिप्लेस किया था किसी को। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है BL मित्र को। किसको, BL मित्र की जगह ली थी किन्होंने, N माधव राव ने। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, BL मित्र की जगह किसने ली, तो N माधव राव ने BL मित्र की जगह ली। तो 4 मेंबर अपने देख लिए इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, TT कृष्णमचारी और N माधव राव हो गए, जिन्होंने स्थान लिया BL मित्र का, और TT कृष्णमचारी ने स्थान लिया किसका, तो DP खेतान का। बाकी 2 नाम और बचे हैं, उनका भी देख लेते हैं। 2 नाम है हमारे, एक तो बहुत फेमस नाम है किनका, KM मुंशी जी का। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, KM मुंशी ये हो गए एक, और जो चौथे हो गए वो कौन से हो गए, मोहम्मद सादुल्ला। तो सादुल्ला ध्यान में रखिएगा, सादुल्ला हो गए कौन से, 7वें 6ठे मेंबर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 6 के 6 नाम हमने बता दिए, ये 6 और प्लस डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को मिला के जो इस समिति के अध्यक्ष थे वो टोटल 7 मेंबर हो गए, जिनमें से 2 को 2 रिप्लेस करके आए थे, TT कृष्णमचारी और N माधव राव। कृष्णमचारी ने रिप्लेस किसको किया था, तो DP खेतान, DP खेतान को किया था। और जो N माधव राव उन्होंने किसको रिप्लेस किया था, तो BL मित्र को किया था। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। बाकी हमने आज क्या क्या देख लिया, प्रारूप समिति के सारे मेंबर देख लिए, गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे ये देख लिया, और साथ ही इसमें क्या देखा हमने, इसमें देख लिया राजेंद्र प्रसाद कितनी समितियों के अध्यक्ष थे, सरदार पटेल कितने समितियों के अध्यक्ष थे, और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं वो कितनी समितियों के अध्यक्ष थे। तो इतनी ये चीज़ें हमने देख ली। तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिए, या तो वीडियो या तो जो PDF होगी हम टेलीग्राम पे अवेलेबल करा देंगे, वहाँ जाके इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का MCQ सेशन। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ है। तो पहला जो प्रश्न कोश में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो पूरा संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, ऑप्शन दे रखा है BR अम्बेडकर जी, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्ण स्वामी। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जैसे अभी हमने शुरुआत में बताया था कौन था, तो संघ संविधान
समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जैसे हमने बताया था। एक संघ संविधान समिति हो गई और एक संघीय शक्ति समिति हो गई। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये टिक कर लीजिएगा। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा, कौन? जवाहरलाल नेहरू का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछ रहा कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रांतों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो ये ध्यान में रखिएगा, उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष बने थे सरदार पटेल। तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन दे रखे हैं अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पटेल। तो राइट आंसर बता दिया, सरदार पटेल जी थे इसके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। तीसरा क्या दिया है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है। तो प्रारूप समिति जैसा भी हमने बताया था 7 मेंबर थे इसमें, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है। और इसमें जो सारे अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, जैसा हमने शुरुआत में बताया था। तो ऑप्शन दे रखा है, ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो अम्बेडकर जी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? तो चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है। तो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसा अभी हमने बता दिया, ए दिया ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, बी दिया राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा या डी राजगोपालचारी। तो राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसके राइट आंसर होंगे प्रारूप समिति के। नेक्स्ट दिया है 5वें नंबर का क्वेश्चन। 5वें नंबर का क्वेश्चन बता रहा है सूची और सूची 2 दिए हैं, सूची 1 सूची 2, इन दोनों को मिलाना है। तो देख लेते हैं मिला के राइट आंसर क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं, संघ शक्ति समिति हो गई। कौन सी? संघ शक्ति समिति हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल अधिकारों से संबंधित समिति थी, उप समिति के तो वो बने थे, और बाकी इसमें टिक कर लीजिएगा सरदार पटेल। मूल अधिकारों से संबंधित जो समिति थी। कार्य संचालन समिति, तो कार्य संचालन समिति तो इसमें दिया नहीं है, राजेंद्र प्रसाद होंगे कार्य संचालन समिति में। तो और ये गलत दे दिया, यहाँ के एम मुंशी जी का, यहाँ राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद होंगे कार्य संचालन समिति के। दूसरा संघ शक्ति समिति दी है, तो इसके तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर जी। तो हिसाब से मिला लीजिएगा। मूल अधिकारों से संबंधित जो समिति के अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? सरदार पटेल होंगे। इसमें कार्य संचालन समिति जैसा भी हमने शुरुआत में बताया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बताया था जवाहरलाल नेहरू होंगे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमने देख ही लिया 2-3 बार अभी, और उसके बारे में अलग से पढ़ भी लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6वां नंबर क्वेश्चन पूरा संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति बनी थी, सलाहकार समिति, उसके अध्यक्ष पूछ रहा है। तो ए दिया पंडित नेहरू, बी दिया सरदार पटेल, सी दिया बी एन राव, डी दिया अम्बेडकर। तो राइट आंसर क्या होगा? पटेल, सरदार पटेल इसका राइट आंसर होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो ये पूछ रहा है। ए दिया 7, बी दिया 6, सी दिया 5 और डी दिया 4। तो इसमें बताया था मैंने टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे, 1 + 6। तो एक अध्यक्ष था और 6 अन्य सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे। नाम भी बता दिया, अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे और बाकी 6 अदर सदस्य थे, टी कृष्णचारी, गोपाल स्वामी, सादुल्ला खान और ये सब जितने भी नाम है मैंने शुरुआत में ही बता दिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पूछ रहा कौन संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य नहीं था। तो 7 सदस्य थे, इसमें पूछ रहा कौन सदस्य नहीं था, जो नीचे नाम दिए हैं। तो पहला कथन में नाम दिया एन गोपाल स्वामी, बी दिया जवाहरलाल नेहरू, सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और चौथा दिया है सरदार पटेल। तो सरदार पटेल सदस्य नहीं थे, ना ही जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य थे। तो 1 और 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो 2, हाँ, ये 1 और 3 राइट आंसर होगा, तो ये टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कौन सा है, 9वां नंबर का क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति में कौन सदस्य नहीं था। तो पांडुलेखन समिति, ये ध्यान में रखिएगा, पांडुलेखन भाई ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, तो ये ध्यान में रखिएगा। पांडुलेखन समिति भी कहते हैं उसको, और प्रारूप समिति भी कहते हैं, और ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति, ध्यान में रखिएगा। इसके अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। और बाकी इसे पूछ रहा है कि कौन सदस्य नहीं था, निम्नलिखित में पूरा कौन सा सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया मोहम्मद शादुल्ला, बी के एम मुंशी, सी ए के अय्यर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो सदस्य कौन न था, कहीं मैंने 7 के 7 मेंबर में जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया था, नहीं, तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। तो ये मेंबर नहीं थे, तो मतलब राइट आंसर ये हो जाएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूरा, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो किया था वो कब किया था। तो ऑप्शन दे रखा है 13 दिसंबर 1946 को, तो ये 3rd सीटिंग हो गई इसकी। 13 दिसंबर 1946 को 3rd सीटिंग हुई थी संविधान सभा की।
तो ये ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा की 3rd सीटिंग हुई थी, उसी दिन क्या हुआ था, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उद्देश्य प्रस्ताव, उसी दिन लाया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 22 जनवरी 1947 इस दिन भी नहीं था। 29 अगस्त 1947 मैंने जैसे शुरुआत में बताया था, 29 अगस्त 1947 को ये क्या अंबेडकर जी की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। कौन सी? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्या 11वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान निर्मात्री जो परिषद है उसकी झंडा समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है ए राजगोपालचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जेबी कृपलानी या डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो अम्बेडकर जी तो प्रारूप समिति को हो गए, और बाकी दिए हैं 3 नाम और, तो इसमें देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। झंडा निर्मात्री जो तदर्थ समिति जैसा मैंने बताया था उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ना कि इन दोनों में कोई। तो राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। बाकी मैंने स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट कमेटियों को डिस्कस कर लिया, नाम एक व्यक्ति को, मतलब जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जिसमें जिन्होंने जिसकी अध्यक्षता की, जितनी भी समितियों की, उनका नाम देख लिया था। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के देख लिया था, 4 प्रकार की समितियों की अध्यक्षता की थी। सरदार पटेल जी को देख लिया, राजेंद्र प्रसाद जी को देख लिया और अम्बेडकर जी को देख लिया। उन्होंने कौन कौन सी कमेटियों की अध्यक्षता की, जो भी इंपॉर्टेंट थे उन चीज़ों को समझ लिया। तो ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है आज का। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के, हमारा टेलीग्राम चैनल है कंसाइज GS फॉर IAS PCS, वहाँ जाके इसका लेक्चर की PDF ले सकते हैं। और कोई डाउट क्वेरी हो तो शुरुआत नहीं बताया था, आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट आके, ये मेरी ID है। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ताकि आने वाली क्या हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गुड बाय।